हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय जो क्लास 12th क्लास 10th में जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं बोर्ड में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्लास 9th और 11th वाले जो बच्चे हैं जो अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉमन एग्ज़ाम क्यों ना देते हों, ठीक है, उसमें कुछ सावधानियां होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम देने से पहले हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, कुछ चीज़ें उसमें कॉमन होती हैं। सबसे पहला काम तो आपने जितना पूरे साल जितना आपने स्टडी किया है, ठीक है, आपका एक क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए। ठीक है, उस नोट्स को पूरे अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए। लोग कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब साल भर तुम नहीं पढ़े तो अब इस समय क्या पढ़ लोगे, ठीक है, एग्जाम में तुम पढ़ के क्या कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साल भर आप कुछ भी पढ़े हो, जो भी पढ़े आप, साल भर सब लोग लगभग क्या करते हैं, कॉमनली, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में भी जाना आना रहता है, ठीक है, नोट्स भी बनाना रहता है, प्रैक्टिकल भी करना रहता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अदर वर्क होते हैं जिसमें उनका समय निकलता है। जब स्कूल से छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है, प्रिपरेशन लीव हो जाता है, उसके बाद की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, अपना एक पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए। ठीक है, अगर नई नोट्स है, अभी तक नहीं बनाया है, तब भी आप क्या करिए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। ठीक है, बस टॉपिक लिखिए, ये टॉपिक है, ठीक है, इस पेज नंबर इस बुक में यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के एग्जाम में इतने साल पूछा हुआ है। तो आप क्या करिए, इस तरह से टॉपिक वाइज नोट्स आप बनाइए। ठीक है, बस टॉपिक लिखिए और उसका पेज नंबर लिखिए कि यहाँ से हमको यह मिल जाएगा, इतने साल ये पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व पेपर और अनसॉल्व का उपयोग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह जो क्वेश्चन है वो कितने साल पूछा हुआ है, ठीक है, कितने नंबर में पूछा हुआ है। तो इस तरह से आप उसको लिखिए और उसको एक बार दो बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो ज़्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो 1-2 महीना छुट्टी मिलता है उसमें आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखो, उसमें एग्ज़ाम का जो स्कीम जब आउट हो जाता है, टाइम टेबल मतलब जब निकल जाएगा, तो उसमें 4 दिन 5 दिन का गैप होता है। तो ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा, इस गैप को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, बहुत मायने रखता है परसेंटेज बनाने में। ठीक है, एग्ज़ाम आपका उसमें अच्छा भी हो सकता है, एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। ये इस आप पर डिपेंड करता है कि आप उस गैप का किस तरह से यूज करते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोग मान के चलते थे कि भाई अब जितना दिन पढ़ना है उतना अपना 100% हमको देना है। शरीर में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको अधिक से अधिक उसको वर्क में बदल देना है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है, और वैसे भी उसके बाद 1-2 महीना रिलैक्स रहता है, तो उसमें आपको जितना घूमना है घूम लीजिए। ठीक है, फिर से आपको लगना ही है पढ़ाई में। तो एक अच्छा नोट्स बनाते थे, उसमें जितने अच्छे क्वेश्चन थे उसको कलेक्ट करके लिखते थे, और एक वेल प्लान तरीके से हम लोग तैयारी करते थे। तो आपको भी यही करना होगा। ठीक है, अगर आपको बेस्ट अपना देना है तो एक प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, तो कैसे आपको, देखिए, जो गैपिंग है उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए पहला जो भी पेपर है, ठीक है,
उसको पहले नहीं पढ़ते थे। पहला जो भी आपका पेपर आने वाला है उसको पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है। दूसरा तीसरा जो पेपर होगा उसके बाद उसकी तैयारी सबसे पहले करते थे, क्योंकि बाद में तो भूल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले उसकी तैयारी कर लेते थे। उसके बाद 10 दिन पहले से, मतलब एग्ज़ाम का जो पहला पेपर है, ठीक है, उसके 10 दिन पहले से फिर पहला पेपर हम लोग बढ़िया से पढ़ना शुरू करते थे। यानी 9 दिन एकदम उसकी ज़बरदस्त तैयारी करते थे, ठीक है, क्योंकि 10वां दिन उसको हमको एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद वाला जो एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग पहले ही प्रिपेयर कर लिए रहते थे। उसके बाद से एग्ज़ाम जिस दिन होना रहता था उसके एक दिन पहले दिन में थोड़ा सा हम लोग सो लेते थे, ठीक है। शाम को थोड़ा सा सो लेते थे 2-3 घंटा, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनाते थे। रात में जब भी जगते थे 12 बजे से लेकर के पूरे रात हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। पूरे रात सुबह तक उठ करके फिर फ्रेश व्रेश हो करके ब्रश करके नाश्ता हल्का सा ले करके सीधे चले जाते थे, ठीक है। लेकिन उसमें गैप नहीं होने देते थे, पूरा कंटिन्यूटी रहती थी, क्योंकि गैप हुआ तो कुछ टॉपिक क्या होगा दिमाग से निकल जाएगा। ये तो अपना अपना सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं जो किया हूँ आप वही करिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी का क्या होता है, अपना होता है, लेकिन फिर भी समय आपको उतना देना पड़ेगा। फिर जब एग्ज़ाम दे के आते थे उसके बाद हम दिन भर सोते थे, क्योंकि भाई रात भर जगे रहते थे। तो उसके बाद यानी जिस दिन हमने एग्ज़ाम दिया उसका दिन पूरा हमने इंजॉय किया, ठीक है। पूरा दिन भर सोते थे, शाम को भी घूमते थे, ठीक है। फिर अगले दिन से हम लोग लग जाते थे अगले पेपर के लिए। जो भी हमने तैयारी किया रहता था उसको बढ़िया से फिर रिवीजन करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस वालों की जो पढ़ाई है इसमें ऐसा नहीं चलता है कि भाई साल भर नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो साल भर पढ़े रहेंगे, वो भी दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इस दिन तो रिवीजन एकदम जरूरी होता है। हाँ, नया कोई टॉपिक आप मत पढ़िए, ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। अब चलिए एग्जाम में मान लीजिए आप चले गए, पेपर मिल गया आपको, ठीक है, आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए रोल नंबर को आप 2-3 बार जरूर ध्यान दे करके लिखिएगा, ठीक है। रोल नंबर गलती नहीं होना चाहिए। रोल नंबर और जो भी फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है उसको बढ़िया से 2 बार 3 बार उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा उसको, और पढ़ करके ही लिखना है। तो इसके बाद आप जब भी पेपर मिल जाता है तो पेपर को आप बढ़िया से, ठीक है, इसके 2-3 टॉपिक हैं। पहला हमने पढ़ा कि रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और गैप का इस्तेमाल जो है वो आपको करना है, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। और तीसरा जो है रोल नंबर बढ़िया से आपको लिखना है। पेपर जब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना है। और उसमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको हर पार्ट आपको अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए वॉच जरूर लेके जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे तो जानते हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। तो ये सब सावधानियां हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम लिखते समय मार्जिंग बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, ठीक है। मार्जिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेमतलब का कॉपी वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मार्जिंग, प्रॉपर मार्जिंग आपको रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी भी भरनी है। अगर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो उसके लिए आपको रफ वर्क के लिए भी एक या दो पेज आपको चूज करना चाहिए। उसमें अधिक से अधिक आपको रफ करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रफ के लिए आप एक अलग से पेज कर लें, अपने पास से पेज ले जाएं, वहाँ पे लिखें, ऐसा नहीं है। अगर अपने पास से पेज ले जाएंगे एग्जाम में और वहाँ पे रफ करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये चीट बना करके लाया हुआ था और आप वहाँ पे रेस्टिकेट हो सकते हैं।
आपको जो कुछ भी करना है उसी कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में ही करना है। रिवीजन जो भी करके गए हैं घर से, उसके लिए आप रफ वर्क लिख करके एक पेज सेलेक्ट कर लीजिए, और वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए भूलने वाली हैं तो वहाँ पे जल्दी जल्दी उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, हम लोग भी यही करते थे। फार्मूला और अभी ताज़ा जो भी हम लोग पेपर कॉपी बना के जाते थे, एग्ज़ाम में घुसने से पहले उसको एक बार देख कर जाते थे। जाते ही कॉपी जब मिलती थी तो उसको लिख लेते थे, क्योंकि ये दिमाग से निकल जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको जो सबसे अच्छा जो क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, जिस पे आपका अच्छा कमांड है, उसको लिखिए। और उसको भी इतना मत लिखिए कि बाकी जो क्वेश्चन में उसका टाइम ख़त्म हो जाए। ठीक है, जितने नंबर में है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और अदर जो क्वेश्चन है उनके लिए भी समय आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पे एक प्रॉपर टाइम आपको देना है। ठीक है, बढ़िया से कॉपी लिखनी है, हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मित्र के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई हमारा मित्र तो फेल हो जाएगा, हम कैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडशिप नहीं निभाना है, क्योंकि भविष्य में वही जो फ्रेंड आपका है, ठीक है, अगर एक सीट के लिए आप लड़ेंगे तो आपका वो सबसे बेस्ट कंपटीटर बनेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में फ्रेंडशिप आप नहीं निभाइए। फ्रेंडशिप आपको निभाना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले आप जितना फ्रेंडशिप निभाना है उसको निभा लीजिए। हम लोग यही करते थे। उसको अच्छा अपना नोट्स है उसको दे दीजिए कि 5 फुट कॉपी करा लो, अगर तुम नहीं तैयार किए हो तो इससे पढ़ लो। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन अगर कोई आपका तैयार है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। सब कुछ आपको एग्ज़ाम के पहले ही करना है। एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में केवल अपने फ्यूचर को देखना है। ठीक है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है और अपना कितना बेहतर से बेहतर कॉपी लिखा जाए। ठीक है, अच्छा से अच्छा फिगर बनाया जाए, अच्छा से अच्छा डायग्राम लिखा जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक में अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको भूल रही है तो उसको आपको अगर लिखना न लिखने से भी काम चल जाए तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जैसे मतलब कोई रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पे टेम्परेचर तुमको एकदम 100% नहीं मालूम है कि इतना ही टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे बस हीट लिख दीजिए। ठीक है, ये गर्म करने पर चाहे उष्मा, चाहे कोई कैटलिस्ट मान लीजिए आपको भूल गया है दिमाग से कि प्लेटिनम है कि पैलाडियम है। ठीक है, तो क्या कैटलिस्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो आप वहाँ पे उत्प्रेरक भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, एरो के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, A+B गिव्स C+D। अब नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, यहाँ उत्प्रेरक यहाँ पे लिख देंगे। अब गलती लिख देंगे तो उसका भाई गलत इंप्रेशन चला जाएगा। गलत लिख देंगे तो वह पूरा रिएक्शन ही गलत हो सकता है, क्योंकि हर एक कैटलिस्ट क्या होता है, हर एक स्पेशल रिएक्शन के लिए होता है। देखिए कैटलिस्ट हर रिएक्शन को उत्प्रेरक की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो ये सब देखिए कुछ मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आपको इस्तेमाल करना है। नकल नहीं करना है, नकल से बचना चाहिए। ये सब काम आप करेंगे, हो सकता है कि जो बता रहा है आपका वही नहीं जानता हो। ठीक है, वो गलत बता रहे हैं, आप सही जानते हैं, तो सही पढ़ के गए हैं। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो। ठीक है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हो सकता है आपसे वो ज़्यादा गधा है, ठीक है, आप अच्छे हैं और आपसे वो गधा है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और, प्रॉपर जो टाइमिंग है, ठीक है, जितना टाइम आपको मिला है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत एग्ज़ाम में जो टाइम है उससे पहले लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनकी एक मेंटेलिटी होती है कि हम बहुत पहले, ठीक है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पेपर जमा करके आएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी टाइम मिला है, जो भी पेपर बनाने वाला है, ठीक है, बहुत होशियार है, सोच समझ के वो पेपर बनाया हुआ है कि इतने टाइम में क्वेश्चन सारे लिखे जाएंगे, तो उतना ही टाइम में आप लिख के आइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर कोई सजेशन होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा।
ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो अभी तक तो, ठीक है। और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।